नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय एम के सर पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर होगा विलियम हार्वे। जो विलियम हार्वे साइंटिस्ट थे उन्होंने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त समूहों की संख्या कितनी होती है? फ्रेंड्स, जो ब्लड ग्रुप्स हैं रक्त में, उसमें कितनी संख्या होती है रक्त समूहों की? तो हो जाएगा 4। कितनी होगी? 4 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं रक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कभी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो वो करता है प्लीहा। जो स्प्लीन होता है वो ब्लड बैंक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? फ्रेंड्स, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा लोहा। लोहा ब्लड में पाई जाने वाली धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर दबाव किससे मापा जाता है? फ्रेंड्स, ये ब्लड प्रेशर होता है, ये किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा स्पिग्नोमेनोमीटर। स्पिग्नोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब मनुष्य सो जाता है तो उसके ब्लड प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? काफी बार एग्जाम से पूछा गया है। इसका आंसर होगा घट जाता है। ब्लड प्रेशर सोते समय घट जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी कि जो ब्लड का बहाव होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग सर्वग्राही होता है? काफी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वग्राही होता है, यानी कि सभी का रक्त ग्रहण कर सकता है? इसका आंसर होगा ब्लड ग्रुप ए बी। जो ए बी ग्रुप है वो सर्वग्राही होता है। और फ्रेंड्स, ए बी में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ये आपको याद रखना है। जो ए बी ग्रुप है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता, यानी कि सभी ब्लड ग्रुप्स को रक्त देने का कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ब्लड ग्रुप ओ। जो ओ ग्रुप है वो सर्वदाता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन से ब्लड ग्रुप्स में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती लेकिन एंटीजन उपस्थित रहता है? क्या एंटीजन तो उपस्थित रहता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो होगा ब्लड ग्रुप ए बी। जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, दोनों एंटीबॉडी नहीं पाई जाती इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लड ग्रुप ओ। जो ओ है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो एंटीजन है वो नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? हो जाएगा ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाला एंटीजन नहीं पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है वो किस रक्त समूह के व्यक्ति से ब्लड ले सकता है? तो ओ वाला मात्र ओ से ही ले पाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओ ब्लड ग्रुप केवल ओ से ही रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो धमनियां होती हैं उस पर जो दबाव डाला जाता है ब्लड के द्वारा तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रक्तदाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो ब्लड होता है उसमें कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो हो जाएगा 60%। जो 60% है वो प्लाज्मा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल होता है? तो फ्रेंड्स, 60% प्लाज्मा पाया जाता है ब्लड में, उसमें कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो पाया जाता है 90%। तो इसका सही आंसर होगा 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ब्लड में वह कौन सा अंग है जो
अन्य शरीर तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा लोहित कोशिकाएं। जो लोहित सेल्स होती हैं वो ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वह कौन सा है अंग है जो शरीर में रक्त नहीं जमने देता है? तो इसका सही आंसर होगा हेपरिन। जो हेपरिन है वो रक्त को जमने नहीं देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप कर सकता है? यानी कि जो ब्लड को कितना रक्त पंप कर सकता है? हृदय जो हार्ट है वो कितना रक्त पंप कर सकता है 1 मिनट में, पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा 4.5 लीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4.5 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है RH तत्व का पता किस जीव में लगाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो RH तत्व है उसका पता किस जीव में लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा रिसस नामक बंदर में। जो रिसस बंदर है उसमें सर्वप्रथम RH फैक्टर का पता लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं उसका जीवन काल कुल कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल मात्र 3 से 5 दिन का होता है, ये आपको याद रखना है। कितने दिन का हो जाएगा? 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स, ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC का जीवन काल कुल कितना होता है? फ्रेंड्स, जो WBC होती है उसका जीवन काल कुल कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में वो 8 से 10 दिन का होता है। कितना हो जाएगा? 8 से 10 दिन का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? यानी कि जो RBC होती है ब्लड्स में उसका जीवन काल कुल कितना होता है? उसका आंसर हो जाएगा 120 डेज, यानी कि 120 दिन का उसका जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कार्ल लैंडस्टेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। जो कार्ल लैंडस्टेन है तो ये कौन थे? ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने RH और जो ब्लड्स ग्रुप्स हैं चारों AB और O, इन सभी की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टेन ने, जिसके कारण इन्हें सन 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त ग्रुप की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी कार्ल लैंडस्टेन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टेन। इन्हीं को सन 1930 में क्या भी मिला था? नोबेल प्राइज मिला था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है, फ्रेंड्स जो पिता है उसका रक्त वर्ग ए है और माता का वर्ग ओ है, तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इसका सही आंसर होगा रक्त वर्ग ए। जो ए ब्लड ग्रुप है वो होगा उनकी संतान में। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स रहने वाले हैं।